8 नवंबर 2016 टीवी स्क्रीन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया था। खबर थी कि देश में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। आरबीआई ने पुराने नोटों को बदलने के लिए कुछ दिनों का समय भी दिया था। अब अगर नोटबंदी के 7 साल बाद कोई आपसे पुराने नोटों के बदले व्यापार करे तो लाजमी है आप सोचेंगे ये कैसी धोखाधड़ी है भला। हालांकि ऐसा सच में हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां भक्तों ने भगवान को ही चूना लगा दिया। दरअसल श्यामतगंज के श्री साईं श्याम मंदिर में कुछ भक्तों ने मंदिर की दानपेटी में 500 के पुराने नोट डाल दिए। नोटबंदी के 7 साल बाद भी भक्त पुराने नोट भगवान को चढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास दान करने के लिए रुपए नहीं है तो दान ना करें, लेकिन इस तरह से मानवता और लोगों की श्रद्धा को ठेस ना पहुंचाएं। ऐसे लोग इंसानों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। ये शब्द हैं मंदिर के पुजारी पंडित सुशील कुमार पाठक के। उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि इंसान को धोखा दिया जा सकता है, भगवान को नहीं। एक अंधा व्यक्ति रोज मंदिर आता था, तो रोज दर्शन करता था, तो एक देखने वाले ने कहा कि भैया तुझे दिखता नहीं है, तू मंदिर आके क्या करता है? तो बोले मुझे ही तो नहीं दिखता, पर भगवान को तो सब कुछ दिखता है। तो डालने वालों ने सोचा कि यहाँ कोई देख नहीं रहा है, परंतु ईश्वर सब देख रहा है। ईश्वर को धोखा देना यानी स्वयं को धोखा देना है। मंदिर के पुजारी सुशील कुमार पाठक कहते हैं कि ऐसा काम करके लोग पुण्य की जगह स्वयं को पाप के भागीदार बना रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि 2018 में ऐसे 5 नोट मिले थे और हाल ही में 500 रुपए का एक पुराना नोट फिर से दान पात्र से निकाला गया है। ऐसी हरकत करने वाले मनुष्य स्वयं को धोखा दे रहे हैं। ऐसे नोट जो चलन से बाहर हैं, जिन्हें 2016 में बंद कर दिया गया, ऐसे 5 नोट अक्टूबर 2018 में निकले और एक नोट अभी इसी हफ्ते यानी शनिवार को जब हमने दान पात्र खोला तो उसमें 500 का वो नोट जो चलन से बाहर है, अक्टूबर 2016 में हो गए थे, वो नोट निकले हैं। ऐसे नोट डालना यानी ईश्वर को धोखा देना। ईश्वर को धोखा कौन दे सकता है? यानी स्वयं को धोखा दे रहे हैं ऐसे नोट डालकर। जो अगर आपके पास है आप संभाल के रखिए, कुछ भी कर सकते हो, परंतु दान पात्र में डालना न डालना दोनों बराबर है। यानी धोखा देना ईश्वर को धोखा देने के समान कहलाएगा और इसका कोई पुण्य न मिलके पाप के भागी और बनो। लोकल 18 ने मंदिर के पुजारी से सवाल किया कि दान पात्र से निकाले गए नोटों का अब वो क्या करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार के बैन करने के बाद भी लोग पुराने नोटों को आज भी भगवान के दान पात्र में डाल रहे हैं। इन नोटों को वो अपने पास संभाल कर रखेंगे और आने वाली पीढ़ी को दिखाएंगे कि इस तरह के नोट भी प्रचलन में चला करते थे। फिलहाल तो हमने इस सवाल के एक धरोहर के रूप में रखा है, क्योंकि ईश्वर के दान पात्र से मिले हैं। मैं कहीं आरबीआई को नहीं भेजूंगा। ये 6 नोट मेरे पास सुरक्षित रखे हैं और इनको रखूंगा और आने वाली पीढ़ियों को दिखाऊंगा कि ये ऐसे नोट हुआ करते थे। श्यामतगंज के श्री साईं श्याम मंदिर के पुजारी पंडित सुशील कुमार पाठक 500 के पुराने नोटों को संभालकर और सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि इन नोटों को भगवान के चरणों में अर्पित किया गया है। बरेली से लोकल 18 के लिए विकल्प कुदेसिया की रिपोर्ट।